असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर आपको कब से फाइल करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब सरकार ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने जो डेट है आईटीआर फाइलिंग की वो भी चेंज कर दी है, जिसके मद्देनज़र के आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है आईटीआर को फाइल करते हुए। तो अब आपको आईटीआर को कब फाइल करना स्टार्ट करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और किन खास बातों का ध्यान रखना है आईटीआर को फाइल करते हुए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन कमाई हुई इनकम पे टैक्स को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे वो सभी टिप्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप अपने टैक्स को बचा पाएँ, पैसा बचा पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सरकार ने असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सभी फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं। इस बार समय से काफ़ी पहले फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं सरकार ने। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं सीए सतबीर सिंह चैनल पे, जिसमें कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म फाइल करना है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जैसे कि यदि आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं, जो कि बिजनेसमैन के लिए होती हैं, तो उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में दी गई है कि फॉर्म 10 IEA किसे फाइल करना है और किसे इसे फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस वीडियो को पहले ही देख लीजिए, ताकि आपको जो भी करेक्टिव एक्शन लेने हो पहले ही ले लें, और यदि आपका क्लाइंट है तो उसे भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे कि आपको ये फॉर्म फाइल करना है या नहीं करना है, ताकि आपके ऊपर लास्ट डेट में कोई बर्डन ना आए। सरकार ने असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फॉर्म निकाले हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जैसे कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से रिलेटेड, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, MSME की पेमेंट के डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे दी गई है। आप अपने क्लाइंट के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाए कि उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही देनी है, ताकि आप टाइमली आईटीआर फाइल कर पाएँ। अब आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से फाइल करनी है। तो यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि LIC की, PPF की, या फिर आपने कोई डोनेशन किया है, या HRA की डिडक्शंस है, या फिर आपने होम लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट की डिडक्शन प्रॉपर्टी पे क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आप टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि सरकार ने डेट चेंज कर दी है। अब आप यदि ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट तक ही आईटीआर फाइल करनी होगी। तो आप अपने क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले ही प्रोवाइड कर दे, ताकि लास्ट मिनट पे आपके ऑफिस में कोई रश ना हो और आप टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएँ, और जो क्लाइंट को बेनिफिट है ओल्ड टैक्स रजीम के वो मिल पाएँ। क्योंकि यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद, या फिर उसके बाद रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको ओल्ड टैक्स रजीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। असेसमेंट ईयर 24-25 में किन व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करनी है, इसके लिए भी आपको लिस्ट बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की इनकम है तभी उसे आईटीआर फाइल करनी है। यदि उसकी इनकम नहीं है तो भी उसे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो सकती है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि SSC को आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। तो आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, ताकि वो अपनी टाइमली आईटीआर को फाइल कर पाएँ। असेसमेंट ईयर 24-25 की आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध कराएगी और ऑनलाइन भी ये उपलब्ध रहेगी। तो ऑफलाइन यूटिलिटी का मकसद ये रहता है कि आप ऑफलाइन अपनी आईटीआर को प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद वहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं वो उपलब्ध भी हो गए हैं। तो यहाँ पे ही ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध होगी। आप यहाँ से डाउनलोड करके जेसन फाइल जनरेट करेंगे,
तो जैसे ही सरकार ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध करा देगी उसके बारे में भी हम आपसे शेयर करेंगे कि आपको ITR कैसे प्रिपेयर करनी होती है ऑफलाइन यूटिलिटी में और कैसे अपलोड करनी होती है। तो ITR फाइलिंग एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना होता है। तो अभी तो 23-24 आ रहा है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे की असेसमेंट ईयर 24-25 यहाँ पे उपलब्ध होगा। और यहाँ पे आप ऑफलाइन यूटिलिटी से जो जेसन फाइल आपने जनरेट की है उसके द्वारा यदि अपलोड करना चाहते हो तो ये क्लिक करना है। यदि आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करना है। तो इसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जैसे ही यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। तो ITR को फाइल करने से पहले आपको अपना 26 AS चेक कर लेना है और AIS चेक कर लेना है। आपकी TDS और TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 26 AS में आएगी। और यदि आपका कोई एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या फिर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, तो वो आपकी EIS में डिस्क्लोज होंगी। तो इसके लिए आप पहले ही ये फॉर्म चेक कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि उसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता है, कोई चीज़ गलत आ रही है तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए और फीडबैक दे दीजिए ताकि जब तक आप ITR फाइल करें उस वक्त तक आपकी करेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही लॉगिन करके ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद के नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 चूज करेंगे। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं HTML में और यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड करके रखिए अपने कंप्यूटर पे ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए रिकॉर्ड सेव रहे। तो यहाँ पे यदि आपको कोई TDS या फिर TCS कटा होगा तो उसकी जानकारी 26 AS में आ जाएगी। आपको अपने AIS और TIS को भी अभी से चेक कर लेना है। यदि उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप अभी से फीडबैक दे दीजिए ताकि ITR को फाइल करते हुए वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत यहाँ पे व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो सीधा ही टैब दी गई है AIS इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद कोई आपको नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ प्रोसीड करना है। उसके बाद इस प्रकार से नई वेबसाइट आ जाएगी कॉम्प्लायंस पोर्टल, यहाँ पे AIS पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे अब टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे ही एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS है जिसमें कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी इसी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो समरी है इनकम क्या आ जाएगी, जैसे कि आपको रेंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड या फिर बिजनेस रिसीट है, आपकी फॉरेन ट्रैवल आपने किया है, इमोबल प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आपको इससे रिलेटेड जो फीडबैक है वो भी देनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आप यहाँ पे एरो के सामने क्लिक करके देख लीजिए कि कहीं फीडबैक तो नहीं मांगी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, या फिर यदि ये गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप इसकी फीडबैक अभी से दे दीजिए कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार ये AIS जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सामने देखिए जो रेड बटन दिए गए हैं इसके अंदर ई लिखा हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप इन्फॉर्मेशन बताएं कि ये करेक्ट है या नहीं। एक्सपेक्टेड फीडबैक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इस एरो के सामने प्रेस करना है और यहाँ पे अब फीडबैक के सामने जहाँ एक्सपेक्टेड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये जानकारी देनी है कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आपको फीडबैक में चेक करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नॉट टैक्सेबल है, नॉट फुल्ली करेक्ट है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अभी से दे दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो हमने ये समझा है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 24 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो एम्प्लॉयर होता है, जो बैंक होता है, वो TDS रिटर्न 31 मई तक फाइल करता है। इसलिए आपकी TDS या फिर TCS से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारी जो है 31 मई के बाद ही उपलब्ध होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसलिए आपको उस डेट तक वेट करना है, उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करनी है। तो इस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा या बैंक के द्वारा TDS सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 या 16A में जारी किया जाता है 15 जून तक। तो बैंक से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, लेकिन आप अपने टैक्स की कंप्यूटेशन 31 मार्च के ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली कर लीजिए, क्योंकि यदि आपका टैक्स पेबल आएगा तो आप उसे इमीडिएटली पे कर दीजिए ताकि आपको कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। यदि आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। इसके ऊपर भी वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर दी गई है,
तो यदि किसी क्लाइंट का टैक्स पेबल आ रहा है तो आप उसे अभी से इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि यदि नेक्स्ट मंथ में वो पे करता है तो उसका इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। यदि उसने डिफ़ॉल्ट किया है एडवांस टैक्स को पे करने में, यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी जो लेट फीस है वो भी बढ़ सकती है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो सीए सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे दी है, आप इसे भी समझिए, क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि 31 जुलाई से पहले ही वो आपको सारा डेटा अपनी ITR से जुड़ा हुआ भेज दें और आप टाइमली उसकी जो ITR की ड्राफ्ट कॉम्पुटेशन है वो तैयार कर पाएँ। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ITR को फाइल कर देंगे तो उसकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन, वो भी आपको 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करनी है। अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि जिस दिन आप ITR को वेरीफाई कर रहे हैं उस दिन ही आपने ITR को फाइल किया है, तो जिसकी वजह से कि आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आपने पुरानी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की होंगी तो वो आपको नहीं मिलेंगी और नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बना दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अपने क्लाइंट को टाइमली इन्फॉर्म करना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में उससे उन्हें कंप्लाई करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्स ऑडिट की लिमिट भी सरकार ने चेंज कर दी है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो सीए सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। तो आपको समझना है कि यदि क्लाइंट टैक्स ऑडिट के अंतर्गत कवर्ड है तो आपको उसका टैक्स ऑडिट भी टाइमली कराना है। यदि कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सीए से साइन करानी होती है। इस रिपोर्ट में भी चेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो दी गई है। अब यदि आप MSME को पेमेंट करते हैं तो उस केस में टाइमली पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा ITR को फाइल करते हुए। तो इसके ऊपर भी आप नए रूल के बारे में अपने क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके अलावा सरकार ने असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रजीम को बनाते हुए बहुत सी गलतियां की हैं, जिसके ऊपर के कंप्लीट वीडियो आप सीए सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि सरकार ने कौन सी गलतियां की हैं और आपको कैसे बचना है ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि आपको कंप्लायंस कैसे करनी है और क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।